मैं सेल मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2024 जो अभी सितंबर में होना है, सितंबर एंड में या अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो इस साल बम्पर वैकेंसी है सीजीएल में। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है, इस साल 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। पिछले सालों से कंपेयर करोगे 2022 से, 23 से, 21 से, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं जो 4600 ग्रेड पे की हैं। 4600 ग्रेड पे आप समझ लो कि 70,000 प्लस सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। बाकी छोटी पोस्टों की भी हैं, 2400 की भी काफ़ी हैं, 2800 की भी काफ़ी हैं। टोटल आप मान के चलना कि 15,000 के करीब वैकेंसी आ जाएंगी इस बार। और 4600 ग्रेड पे की ही है 4000 प्लस। तो जो अभी तक वैकेंसी देखो, कई लोगों ने क्या करा है, आरटीए लगा के वैकेंसी पूछते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो जो डाटा आया है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एएसओ सीएसएस दिल्ली पोस्टिंग होती है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। यूआर की वैकेंसी है 350, तो टोटल 900 प्लस है। तो ये देख लो, जिसको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो इस बार बहुत सुनहरा मौका है, ये मान के चलना आप। जीएसटी इंस्पेक्टर 1000 प्लस है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी काफी वैकेंसी है। काफी बच्चों को यही होता है कि नॉर्थ इंडिया में मिल जाए, क्योंकि सीजीएल में रिपीटेड ही होते हैं बच्चे। जैसे किसी को जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, फिर बोलेगा कि मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, मैं दोबारा इनकम टैक्स दूं। तो इस तरीके से ना, बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं वो ही मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो इस साल नॉर्थ इंडिया के अंदर भी काफी वैकेंसी है, चंडीगढ़ जोन में काफी वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर 170 प्लस यूआर की वैकेंसी टोटल 300 प्लस है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 170 वैकेंसी है। और नॉर्थ इंडिया में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 400 टोटल है। तो टोटल 4600 ग्रेड, एक आधी पोस्ट और रहेगी। 4600 ग्रेड पे टोटल मान के चलना 4000 प्लस है। इससे ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं है। ठीक है। और फिर और जो बची 2800 ग्रेड पे, उनकी भी काफी अच्छी वैकेंसी है। वो कभी फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं। तो अभी क्या करना है, टाइम कम है आपके पास, ये मान के चलना अक्टूबर से तो अब में तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा, 3 महीने हैं। तो मॉक टेस्ट डेली देना स्टार्ट कर दें। देखो, सीजीएल में ऐसा तो है नहीं कि आप अभी कॉलेज से उठे और एकदम सीजीएल स्टार्ट कर दोगे। तो भी आप कर सकते हो, ऐसा इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप कॉलेज से, अगर आप इस साल आपने कॉलेज पास आउट करा, फ्रेशर हो, तो भी आप पेपर क्लियर कर सकते हो। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे किस तरीके का पैटर्न आता है, और वही आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। प्रीवियस ईयर आप टेक्स्ट बुक के लगाएं या जहां से भी लगानी है आपने, तो प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दें। मैंने सीजीएल 2022 वाला दिया था, और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था तैयारी करना। 2-3 घंटे ही मुश्किल से 2-3 घंटे मिल पाते थे मुझे तैयारी करने के। स्टिल मैंने 2022 वाला सीजीएल क्लियर कर दिया था। उससे पहले 16 वाला कर दिया था। बीच में ऐसे ही चलता रहा। कभी मैं हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम्स में चला गया, या कभी बीच में मैंने यूपीएससी की तरफ भी चला गया था। तो काफी टाइम से, मतलब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ। सीजीएल को भी मैं काफी टाइम से दे रहा हूँ। 22 वाला मेरा हो गया था, उसमें पोस्ट मिल गई थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मेरी होम पोस्टिंग है। जो भी मैं जिस जॉब में हूँ उसमें होम पोस्टिंग है, 1-2 किलोमीटर में जॉब है, ना ही ट्रांसफर होनी है। तो मेरे लिए वो बेस्ट है। तो मैं, मेरा कोई मोटिव भी नहीं है सीजीएल वगैरह में जाने का। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट देना डेली स्टार्ट कर दो। अभी जो टाइम है उसमें आप ये मत करना कि अभी मैं मैथ अपना 2 महीने में मैथ अच्छा करूंगा, या रीजनिंग अच्छा करूंगा, इंग्लिश अच्छा करूंगा। आपने सारे इकट्ठे से देना शुरू करना है, क्योंकि सीरियल में टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। टाइम कम होता है, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन पे। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है आजकल। तो देखो, मेंस के अंदर भी जीके भी आता है आपका, मैथ भी आता है। और कम कर दिया ना मैथ। पहले तो जब देते थे तो 100 क्वेश्चन तो मैथ के ही होते थे। अब वो घटा के शायद 30 या 35 कर दिए, मैं ही भूल गया हूँ। ठीक है। जीके के आपके, जीके के भी सेम, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अब तो कम कर दिया आपका ना, लेकिन तैयारी तो फिर भी अच्छी कर दी है ना आपको। जीके देखो, मेंस में भी आएगी, तो जीके आपने अच्छे तरीके की कर दी है। और मेंस में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। और चांसेस हैं जो अभी मेरे चैनल पे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं जो, या क्लर्क की तैयारी करते हैं चंडीगढ़ में, या किसी पेपर की तैयारी करते हैं, तो आप एसएससी सीजीएल इस साल पक्का दें। क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है ना, ये बेसिक एग्जाम है। अगर आपने ये वाला क्लियर कर दिया, या आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप बाकी एग्जाम जैसे टीचिंग के एग्जाम्स हैं, या चंडीगढ़ में निकलेंगे क्लैरिकल के, या किसी भी स्टेट के निकलते हैं क्लैरिकल वगैरह के, तो आप, चांस ये रहते हैं कि आपने अगर ये तैयारी करी है तो आपका इजीली हो जाएगा दूसरे वाला पेपर। क्योंकि इसमें बहुत कुछ डाटा ऐसा पूछ लेता है जो बाकी सारे पेपरों में इजी रहता है। फिर सीजीएल वाले आप खुद देखना कि टीचिंग में भी घुस जाते हैं, इधर भी घुस जाते हैं, जहां भी जाते हैं वो पेपर निकाल ही लेते हैं, क्योंकि सीजीएल पेपर ही ऐसा है। और बहुत हाई पे इस एग्जाम को लेके।
ठीक है, लोगों का फेवरेट एग्जाम है ये, यूपीएससी के बाद जो फेवरेट एग्जाम एसएससी सीजीएल ही है लोगों के लिए। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, स्ट्रैटेजी अपनी बना लें, और अच्छे तरीके से यही बोलूंगा मैं, तैयारी कर लें। ऐसे मत करें कि मैथ मैथ पढ़ना है या इंग्लिश इंग्लिश पढ़नी है या जीके जीके पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं मेरिट में आने के लिए। आपको पता ही है प्री की कट ऑफ भी कितनी जाती है, प्री की पिछले बार 150 प्लस ही थी कट ऑफ, 23 की शायद, आई थिंक इतनी थी 200 में से। तो ये देख लो कि बच्चे कितने कितने मार्क्स ले लेते हैं, तैयारी अच्छी करते हैं लोग इसकी, ठीक है। अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया कि प्रीवियस ईयर उठा लो डाटा और उस तरीके से आप अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्कोर विद कोर पे।